हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। तो मेरे फाइटर्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक समीकरण। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि यूपी बोर्ड का पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है और तैयारी में समय कम बचे हुए हैं। तो आपने अगर अपना समय बर्बाद कर दिया है और अब भी चाहते हो कि नवंबर से पढ़ करके और फरवरी में जो पेपर होने वाले हैं उसमें बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको हमारे जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब करना होगा और फाइटर्स 0.1 बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के यूट्यूब पर देखिए, है ना। चलिए, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 दो चर रैखिक समीकरण। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि फाइटर्स 0.1 इज द बेस्ट पावरफुल बैच फॉर क्लास 10 इंग्लिश मैथ, है ना। अगर आप मैथ हाई स्कूल में है, मैथ भी आपको बताया जाएगा, इंग्लिश भी आपको वहां पर बताया जाएगा। ठीक, मैथ के लेक्चर 3 पहले चैप्टर के 3 लेक्चर और सेकंड चैप्टर के 3 लेक्चर अपलोड करा दिए गए हैं, तो आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको इस लेक्चर के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए, बिना देरी किए हुए हम सवाल पर आते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने, है ना। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें। फाइटर्स 0 जो है, इसमें हम 10 वर्षों से लगातार पूछे गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना। जैसे 2018 से 2017 से और 2000 यानी कुल मिलाकर के 2026 से लेकर के 2025 तक आए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस हम यहाँ पर पे विकल्प के माध्यम से, छोटे क्वेश्चन के माध्यम से और विस्तृत बड़े क्वेश्चन के माध्यम से ला के आ रहे हैं और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं उनको लाते हैं, है ना। वो आप सभी को पता होगा कि कक्षा 10वीं में MCQ 20 नंबर का आता है। पहले लेक्चर में हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं MCQ का। क्या है? दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी। एक्चुअली में मैंने इसका विकल्प नहीं लिखा, पहले इसको लिख दे। पहला विकल्प है 6,2, बी है 5,3, 7,1 और 2,1। दो संख्याओं का अंतर तथा उनका दो संख्याओं का योग तथा उनका अंतर होगा। क्या होगा? देखिए, दो संख्याओं का योग, अब इसको हल करिए कैसे। विकल्प के लिए दो संख्याओं का योग कितना होता है? x प्लस एक्स बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8। इनका अंतर x माइनस वाई बराबर 2। प्लस से माइनस कैंसिल, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2×3 6। x की वैल्यू किसी में भी दे दो, तो y बराबर 8 माइनस एक्स, वाई बराबर 8 माइनस 3, तो y बराबर 5। 5,3, 5,3 किस में है? देखिए, 5,3, 6,2 ये नहीं होगा। 5,3, बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। 5,3। तो हम यहाँ पर पेवर कॉन्सेप्ट और पेवर क्वालिटी वाले क्वेश्चंस के साथ आते हैं। यहाँ पर कोई हवाबाजी नहीं होती, इसीलिए बता रहे हैं। अगर आप हाई स्कूल में हो और अभी तक आपने अपना समय बर्बाद कर दिया है, तो फाइटर्स 0.1 आप सभी के लिए बेहद खास मौका लेकर के आया है। तो जुड़ जाइए अभी से और अपने दोस्तों को जोड़िए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। यदि 3x प्लस 2 के बराबर है 2 और यहां पर देखिए क्या कि 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है,
तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चंस जो विकल्प में हम बात करेंगे, ये 2 नंबर में भी कई बार पूछा गया है और विकल्प में तो 22-23 में और 18-19 में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहा है ना। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर 10 वर्षों के बेहतरीन छटे हुए क्वेश्चन जो आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, आप जाकर के सर्च कर लीजिए और फिर आइए इसको देखिए। यहाँ पर प्योर क्वालिटी दी जाती है। जीए फाइटर्स अपने क्वालिटी के नाम से जाना जाता है, ना कि हवाबाजी के नाम से। तो भी मौका है, आप जुड़िए और अपने पढ़ाई को एक नई उड़ान दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए इसको हल करते हैं। क्या आपको पता होगा कि ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम एक समीकरण का प्रयोग करते हैं, क्या a1 a2 b1 b2 रेखिक समीकरण का जो सूत्र वाला है a1 a2 1 अपान a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ये वाला लगाओ। क्या हल में आओगे, यहाँ पर जब हल करोगे कैसे, इसको लिखो 3x प्लस 2ky बराबर 2, है ना। इसको ऐसे उतार लोगे, फिर देखो इसको इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा 3k 3x, ये कर लो 3x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0, है ना। अब ये क्या हो गया a1 b1 c1। फिर अगला समीकरण क्या है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, a2 b2 c2। अब इसका समीकरण क्या है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। a1 अपान a2 मतलब 3, b1 अपान बाई 2 बराबर b1 अपान b2 2k बाई 5। ये तो रहेगा इस पे। चलिए देखिए आप सभी लोग इसको तब तक। फिर अब आप बताओ, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 2 दूनी 4 5 15, 15 के सॉरी 2 दूनी 4, इसको एक काम करो 2 दूनी 4 पाते 15, 2 दूनी 4x, x इक्वल टू 5/4 4, x बराबर 15 बटे जो 4 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 15/4, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, ये रहा, चौथा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट योर आंसर, है ना। इस क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर हो जाएगा 15/4। इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे इजीली लगाते हैं बिना किसी डर के, है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी अपना चीज बताया जाएगा कि विकल्प को हल करते समय हमें किस तरह कैसे शॉर्टली हम विकल्प को हल करेंगे बिना किसी गलती के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। देखिए अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर। अभी तक आपने हमारे जीए फाइटर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज जाओ जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लो, फिर आकर के लेक्चर्स को अटेंड कर लेना। जो पिछड़ा छूट गया ये देख लो, उसके बाद में चलो इसको देखो। समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 योग x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। क्या आप इसको हल कर पाएंगे? चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। आ जाइए, थोड़ा फन हो जाए। क्या x माइनस वाई बराबर 2, फिर x प्लस वाई बराबर 2। अब इसको देखिए, क्या प्लस से माइनस कैंसल, x क्या होगा 2x बराबर 4, x इक्वल टू 4/2 बाई कैंसल आउट, x बराबर 2, है ना। हाँ अच्छा, फिर y का मान इसमें रख दीजिए, क्या y को इधर लेके चले जाओ, हाँ मतलब y बराबर 2 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू का 0 आ जाएगा।
x बराबर 2 y बराबर 0, यहाँ x बराबर 0 है, गलत। x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0 इज राइट, गलत गलत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो x बराबर 2 कामा y बराबर 0 आंसर होगा। इस तरह हम बहुत कम समय में विकल्प को सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप भैया नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और इसको आज कर लोगे तो बोर्ड के टाइम पे आसानी होगा, है ना। ये क्वेश्चन के बाद बारे में बात किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 2017 में, 18 में, 19 में, 21 के मॉडल पेपर में और 22 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। 2022 और 23 में इसको थ्योरिकल के रूप में पूछा गया था और 25 में तो आया ही था, है ना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। तो आप क्वेश्चन को देखिए और सोचिए। हमें इसको विकल्प के माध्यम से हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। देखिए x बराबर 3 दिया गया है तो 3 का इसमें गुणा करो, तो 3 का इसमें गुणा कर दोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 4 का कर दोगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 6 18 हो, तो ये तो 18 हो गया भाई। लेकिन इधर देखो 3 और इधर 12 8, 8 में से 3, हाँ 8 में से 3 को घटाओगे, 8 में से 3 को घटाओगे तो 5 आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। अगला देखते हैं क्या। x बराबर 6 y बराबर 2, 6 दूनी 12 और 2 6 2 तिहाई 6 12 6 18। देखिए 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6 12 6 18 हो गया। x का वैल्यू तो सही है भाई पहले समीकरण के लिए। समीकरण दूसरे में x की वैल्यू पुट करो, क्या x के मान रख दियो 6 और y का मान देती हो कितना 2 दूनी 4। तो अब x के मान 6 है और y का मान 4 होगा, तो 6 में से 2 4 का घटेगा तो 2 बची, यानी बी इज राइट ऑप्शन, है ना। सही है। फिर देखो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। बिना कुछ हल किए हमने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया आप सभी को, और पेपर कॉन्सेप्ट के साथ हल करके बताया है बिना कुछ किए, इधर बिना रफ कार किए पेपर कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसका हल बताया है। एक बार इस क्वेश्चन पर जरूर विचार करिएगा। इस प्रकार अगर हम विकल्प बोर्ड में खुद करते हैं तो नंबर तो ऑटोमेटिक मिलेगा और हमारा समय भी बचा रहेगा। तो ऐसा करने के लिए आपको जीए फाइटर्स सब्सक्राइब करना होगा यूट्यूब पर, और फाइटर्स 0.1 बैच का पार्ट बनना होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। ये सारी चीजें यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं, धीरे धीरे आप जाकर के वहां देखना शुरू कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहां पर इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले लगातार मॉडल पेपर वो भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन, देख पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। 2023 और 24 के थ्योरिकल में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। चलिए इसका आंसर बताते हैं। 1/a1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के नाम समीकरण से देखो 2x समीकरण पहला लो, 2x हल कैसे करोगे, 2x फिर इसको लिखो 3y फिर देखो 5, ठीक। फिर देखो a1 a1 हो गया, b1 c1। अब इसके बाद समीकरण दूसरा क्या है, 4x प्लस ky
बराबर 10, A2 B2 C2। अब A1 A2 बराबर B1 B2 B1 बाई B2। A1 A2 का मान 2 बटे A2 का मान 4, फिर B1 का मान 3, B2 का मान के, इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, तो यहाँ क्या करोगे, के को रोक लोगे, इसका इसमें गुणा कर दोगे, इसको भाग में ले आओगे, 4×3 = 12/2, तो के का मान 6। के बराबर 6 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार पेवर क्वालिटी के साथ हम आपके सामने क्वेश्चंस को लाते हैं और पूर्णतया एक एक स्टेप को बताते हुए हल करते हैं। देखिए पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज राइट। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला सवाल आप सभी के सामने। रैखिक समीकरण युग्म x बराबर वाई और x प्लस वाई बराबर 0 क्या के हल होंगे कौन कौन से। ये क्वेश्चन 2017, 18 और 21 तीनों में पूछे गए थे। 21 के मॉडल पेपर में था। रैखिक समीकरण के हल कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, असीमित रूप से अनेक हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है x बराबर वाई और x प्लस वाई बराबर 0, इसके कौन से हल हो सकते हैं, अद्वितीय हल हो सकते हैं। ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी पर क्लिक किया है उनका आंसर सही होगा, बाकी लोग प्रयास करिए। तो ये रहा, आज हमने इसमें 1 2 3 4 लगातार सबसे अधिक पूछे जाने वाले, अगर परसेंटेज के तौर पर देखें तो ये क्वेश्चन 98% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। 2 चर रेखीय समीकरण, यहाँ पर चीजें चैप्टर वाइज चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात हमने आपको बताया नहीं। फाइटर्स 0.1 बैच में जो कुछ भी आपको मिलेगा चैप्टर वाइज मिलेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा आज इसका कल उसका परसों ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज बताएं क्या है, चीजों को एक सीक्वेंस में लेकर के चलते हैं। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराया जाता है और जिस चैप्टर का क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें से ऐसे क्वेश्चंस को छाटा जाता है जो लगातार 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हों बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो फाइटर्स 0.1 बैच अपने आप में बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बैच है। सब नहीं झेल पाएंगे उसको। क्या आप में इतनी हिम्मत है हमारे साथ टिक करके और ऐसा कर पाओ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आने वाला है। अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर, ये सवाल 2019 और 25 का है ना। बस इस सवाल में कहा गया कि समीकरण 2x प्लस 3x बराबर 11, x के मान दिया गया है, y के मान ज्ञात करें। तो इसको तो आप भी कर लोगे, कैसे, इसको पुट करते हैं 2 को, 2 दूनी 4 और 4 को इधर लेकर के आओगे तो कितना हो जाएगा 7, 7/3 नहीं आएगा। फिर 3 को लेकर के आओ, 3 दूनी 6, 6 को इधर लेके आओ जाओगे तो 5 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 4 को देखो, 4 दूनी 8, 8 को उधर को लेकर के आओगे तो y बराबर शायद 1 दिया गया है, सॉरी हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर तो x का वैल्यू दिया गया है और हमको y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो समीकरण से लगाओ क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 वही 11, x के मान दिया गया है 1, है ना। इतना समझ में आ गया।
इसको रोक लो, 3y बराबर 11 माइनस 2, तो y बराबर 9/2 कितना जी, सॉरी 9/3, 3 3 9, y के मान 3 आएगा, 2 ये नहीं होगा, 4 ये भी नहीं होगा, 5 ये भी नहीं होगा, 3। बी ऑप्शन इज राइट। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x का मान दिया जाए और y का मान ज्ञात करना हो तो इस प्रकार कर लिया करो। चलिए देखते हैं एक और सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर, समीकरण x बराबर x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 हल होगा, क्या होगा बताइए। x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, प्लस से माइनस कैंसल, x बराबर 2, कैसे देखो, 2 दूनी 4, तो ये 2x, x बराबर 4/2 बराबर 2, x बराबर 2 है ना। अगर x बराबर 2 तो y के मान दे दूंगा, ये 2 और माइनस 2 माइनस y, तो y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0। बी ऑप्शन इज राइट। तो आप सभी के सामने देखा, आप लोगों के सामने हमने हल किया और बताया, बी ऑप्शन इज राइट है ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस सेशन में हमने दो चर रैखिक समीकरण के 10 वर्षों से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट, जो 1 नंबर के, 2 नंबर में और सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे उससे बनने वाले क्वेश्चंस हमने आप सभी के सामने लाए, उनका संग्रह इकट्ठा किया और आप सभी के सामने उसको हल किया, उसके बेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को मजबूत कराते हुए। मैं आशा करता हूं आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। फिर देखिए फाइटर्स 0.1 एक बार फिर से आप सभी को इसके बारे में बता दें। जो ये फाइटर्स, पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में #फाइटर्स लिखिए, है ना। ये जो फाइटर्स 0.1 बैच है ना, ये क्लास 10 वालों के लिए है, जिसमें मैथ और इंग्लिश के बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा क्या करते हैं, 10 वर्षों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराते हैं। ये सेशन चल रहा है जो विद्यार्थी अपना समय बर्बाद कर दिए थे, या जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हैं, या जो कहीं इधर उधर चैनल पर भटक रहे थे, अब उनको लग रहा है कि नहीं हम सर आपके साथ जुड़ करके और पेयर क्वालिटी के साथ पढ़ाई करके बेहतरीन मार्क्स के साथ अपने आप को एक अच्छे मिसाल देंगे, है ना। तो उन सभी के लिए फाइटर्स 0.1 बहुत बढ़िया बैच होने वाला है। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भेजो, अपने आसपास के लोगों को बताओ जो 10वीं में पेपर देने वाले हैं, अपने छोटे भाई बहन को बताओ जो आपके इस मुहिम में आप उनको अपने साथ रखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।